कि सबकी पैदाइश माँ के योनि से होता है। अब आप सबकी पैदाइश माँ के योनि से, यही इसी चीज़ को तो बौद्ध हम लोगों को बता रहा है कि जब आप दोनों इंसान हो तो फिर एक के छूने से घड़ा अशुद्ध कैसे होता है, एक के घोड़ी पर चढ़ने से दूसरे के छत पेट में दर्द क्यों रखने से दूसरे को दर्द क्यों होता है। यही तो बौद्ध हम बताता है कि वो जो व्यवस्था है इस देश में वो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था है और यह बौद्ध हम बराबरी पर आधारित व्यवस्था को मानता है। इसलिए लोगों को ये भारतीय बौद्ध महासभा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। अभी हम लोग गोपालगंज के अम्बेडकर चौराहा पर हैं। आज भारतीय बौद्ध महासम्मेलन कराया गया जिसमें तमाम लोग SC ST OBC के वर्ग के लोगों ने बाबा साहेब का 22 प्रतिज्ञाओं को, जो बौद्ध धर्म से का बाबा साहेब का एक सटीक और एक आसान तरीका था, उस बाबा साहेब का पौरपोता यशवंत राव अम्बेडकर जी के द्वारा दिलाया गया। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों को त्रिवार नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं और सबका मंगल हो ऐसी मैं कामना करता हूं। इस तरीके के कार्यक्रम सर करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म में समानता है, भाईचारा है, इंसानियत है, मानवता है। तो समाज में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जात के नाम पर घृणा करता है, धर्म के नाम पर घृणा करता है, रहन सहन के मामले में घृणा करता है। लेकिन बौद्ध एक ऐसा धर्म है जहाँ सभी लोग बराबर हैं। भगवान बुद्ध का मानना है कि सभी वर्गों का पैदाइश, सभी वर्ग के इंसानों की पैदाइश एक रास्ते और एक विधि से हुई है। इसलिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, मतलब सब लोग बराबर। ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है और तमाम लोग हैं, जो जनरल के भी तमाम लोग हैं जो बुद्धिज़्म को मानते हैं। आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। देखिए, इस देश में जो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था है, जी, तो जो लोग उस गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को अपना जीवन यापन करते हैं, उस गैर बराबरी के व्यवस्था से अपने आप को बड़ा शो करते हैं, उनके पेट में दर्द इसलिए होता है। सर, ये बताइए, यही भारत है, प्रदेश का प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हम युद्ध के धरती से नहीं बुद्ध के धरती से आए हुए हैं, लेकिन इसी देश में मिट्टी का घड़ा से अगर कोई छू देता है बच्चा तो उसकी हत्या कर देती है। प्रधानमंत्री तक नहीं बोलते हैं, ये किसका इफेक्ट है? इसी चीज़ को तो बौद्ध हम लोगों को बता रहा है कि जब आप दोनों इंसान हो तो फिर एक के छूने से घड़ा अशुद्ध कैसे होता है, एक के घोड़ी पर चढ़ने से दूसरे के छत पेट में दर्द क्यों होता है, एक के मूछ रखने से दूसरे को दर्द क्यों होता है। यही तो बौद्ध धर्म बताता है कि वो जो व्यवस्था है इस देश में वो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था है और यह बौद्ध धर्म बराबरी पर आधारित व्यवस्था को मानता है। इसलिए लोगों को ये भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति फैलाई जा रही है कि लोग अपने को इंसान समझें और एक दूसरे को महत्व दें, एक दूसरे को सम्मान करें और एक दूसरे के भलाई करें। ये क्या कहिएगा? राजेंद्र पाल गौतम जी को इसी कारण, इसी बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञाओं के कारण मंत्री पद से हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये बहुत दुख की बात है और ये इस देश के लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि एक मंत्री को सच्चे मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा लेता है तो उसको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको कहा, मैंने पहले भी आपको बताया कि यही दिक्कत है लोगों को कि ये इस देश की व्यवस्था के लोग ये चाहते हैं कि गैर बराबरी बनी रहे, असमानता बनी रहे, इंसानियत यहाँ न पैदा हो, यहाँ लोगों में मानवता न स्थापित हो। इसीलिए उन लोगों के पेट में दर्द होता है जो इंसानियत की बात करता है। आपको
आपको मालूम है कि इस देश का शास्त्र कहता है, इस देश का शास्त्र कहता है कि इस देश में रहने वालों को 4 वर्णों में बांटा गया है। एक वर्ण की पैदाइश बर्मा के मुख से हुआ है, दूसरे वर्ण की पैदाइश बर्मा के छतरी से हुआ है, बाजू से हुआ है, तीसरे वर्ण की पैदाइश बर्मा के कमर से हुआ है और चौथे वर्ण की पैदाइश बर्मा के पैर से हुआ है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबकी पैदाइश माँ के योनि से होता है। अब आप बताएं, आपके दर्शक बताएं कि बात कौन सही है, भगवान बुद्ध की बात सही है कि उनके शास्त्र की बात सही है? तो जो बात भगवान बुद्ध की बात कर रहा है तो सही बात कह रहा है, तो उसको पनिश किया जा रहा है। तो इसीलिए संत कबीर साहब कहे हैं कि साच कहे जग मारन जाए, साच कहे जग मारन जाए और झूठे जगपति आए। ये साच कहने पर लोग उसको अपमानित करते हैं, उसी का शिकार माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को होना पड़ा। इसका बदला उनको एक बात और भी सर बोले हैं कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को हम बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा देंगे, बौद्ध धर्म को मना देंगे। क्या कहाँ तक सफल हो पाएंगे? 100% सफल होंगे, उससे ज़्यादा लोग बनेंगे बौद्धिस्ट। इसलिए कि अब बौद्ध धर्म की लहर चल चुकी है और इस देश के लोग भी जान चुके हैं कि जब तक इस देश में बौद्ध धर्म का शासन चल रहा था तब तक इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी। लेकिन आज बौद्ध धर्म यहाँ से लुप्त हुआ तो आज देखिए इस देश को अभी आज भी दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर के सहायता मांगना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं मतलब वैज्ञानिक तर्क पे नहीं, और सारे जितने जो धर्म है वो वैज्ञानिक तर्कपूर्ण नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म है, वो धर्म है। और जो व्यवस्था है वो धर्म है, धर्म नहीं है। और ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, दोनों में अंतर है। इसलिए अच्छा, अब आखिरी में जो है कि शेड्यूल कास्ट के और बहुत सारे जो तमाम SC ST OBC जैसे दलित बस्ती OBC पिछड़े, जहाँ तक हमने देखा है कि OBC के और खास करके शेड्यूल कास्ट के घर और शेड्यूल ट्राइब के घर बहुत सारे लोग जाते हैं, खाना भी उचित नहीं समझ पाते हैं। देखिए, आखिर में उन लोगों से क्या कहिएगा? जो उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जब तक आप उस व्यवस्था में बने रहिएगा तब तक ये छुआछूत बनी रहेगी, जब तक ये जात पात बनी रहेगी। इसलिए उस व्यवस्था को छोड़ो और बौद्ध धर्म से नाता जोड़ो, तभी जाकर के तुम इंसान कहला पाओगे और तभी उनके घर में जाकर के आप सम्मानपूर्वक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए आज सर ये तो हज़ारों लोग यहाँ पर आए, मतलब कि 2000 से अब ज़्यादा ही लोग थे। मतलब कि इस जो स्मृति पार्क है इसमें बैठने का जगह होगा नहीं था, भाड़े और पे तो नहीं लाए थे आप लोग? आपने सुना होगा, अगर आप यहाँ होंगे तो आपने सुना होगा कि मैंने 22 प्रतिज्ञाओं के दिलाने के पहले अनाउंसमेंट किया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई झूठा प्रलोभन देकर लाया गया हो या लालच देकर लाया गया हो या झूठा बता कर लाया गया हो तो वो यहाँ से चले जाएं और 22 प्रतिज्ञा जो लेने के नियत से आए हैं वो लोग यहाँ रह जाएं। तो आपने देखा इसमें सर कितने कौन सी जाति के लोग थे? इसमें जो है ज़्यादा आप जानते हैं कि जो बीमार होता है दवा उसी को खानी पड़ती है। तो जो लोग इस देश की जातीय व्यवस्था से कुंठित हैं, जो लोग इस जातीय व्यवस्था के शिकार हैं, वही लोग, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लोग हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हो, जो लोग जातीय व्यवस्था के शिकार लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए थे। और हम तो सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित करते हैं, सभी वर्गों के लोगों को यहाँ सम्मान देते हैं। यहाँ कोई न वर्ग है न कोई जात है, यहाँ मानवता और इंसानियत है, इसलिए सब लोगों का यहाँ स्वागत है। चलिए, ये अधिवक्ता भी हैं और इन्होंने तमाम समाज के बीच जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं समाज को जगाने के लिए और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। हमारे साथ बाबा साहेब का सपना अब जल्द साकार होने वाला ही है। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, हम ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहेंगे जिस तरीके से पहले भी लाते थे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।